हेलो दोस्तों, आज हम आपको अमेरिका की एक ऐसी जेल के बारे में बताने वाले हैं जहां केवल कैदियों की आत्माएं ही कैद हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। अमेरिका के पश्चिमी वर्जीनिया राज्य के माउंट्स विले में एक ऐसी जेल है जो कई साल पहले कैदियों का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 1876 में शुरू हुई इस जेल को 1995 में बंद कर दिया गया। आखिर क्या ऐसा कारण था जिसके कारण इस मशहूर जेल को ताला लगाना पड़ा? आइए आपको इस जेल के इतिहास और यहाँ के होने वाले भूतिया घटनाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। 1863 में अमेरिकन सिविल वॉर के दौर से गुजर रहा था। तब वहाँ के उच्च अधिकारियों ने सरकार से वेस्ट वर्जीनिया में एक स्टेट जेल बनाने की इजाज़त मांगी, लेकिन उनकी मांग को नामंजूर कर लिया गया। उधर दूसरी छोटी छोटी जेलों में सिविल वॉर के दौरान कैदियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और वो जेलें इतनी कमज़ोर थी कि उन जेलों से 1865 में 9 कैदी भाग गए थे। अब इसके बाद अखबारों में ये बात छप गई, जिसके कारण सरकार को मजबूरीवश विधानसभा में इस जेल के लिए ज़मीन देने को प्रस्ताव को मानना पड़ा, जिसकी वजह से 1866 में वर्जीनिया के माउंट्स विले इलाके में एक स्टेट जेल बनाने का निर्णय लिया गया। लगभग 10 एकड़ ज़मीन पर $3,63,000 की कीमत से इस जेल का निर्माण करवाया गया। इस जेल के दक्षिणी भाग में 224 कोठरियाँ और उत्तरी भाग में रसोई घर, हॉस्पिटल जैसी मूलभूत सेवाओं के लिए जगह बनाई गई। एक 4 मंजिला टावर का निर्माण यहाँ के कैदियों की देखरेख के लिए किया गया। जब इस जेल की शुरुआत हुई तो उसमें 250 कैदियों को इस जेल में रखा गया, जिसमें से 9 कैदियों ने खुद इस जेल के निर्माण में सहयोग दिया था। ये तो रही इस जेल के निर्माण की बात, लेकिन यहाँ पर किस तरह कैदियों पर अत्याचार और सजाए मौत दी जाती थी, जिसके कारण उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं, उसके बारे में विस्तार से जानें। 1899 से लेकर 1959 तक यहाँ पर 94 लोगों को मौत की सज़ा दी गई, जिसमें 1949 तक फांसी ही एकमात्र मौत का तरीका आजमाया जाता था। 1931 तक यहाँ पर फांसी की सज़ा पाने वाले कैदियों की फांसी को जनता को नहीं दिखाया जाता था। 19 जुलाई 1931 जो पहली बार किसी कैदी की फांसी जनता के सामने दी गई थी। इस जेल में फांसी पाने वाला अंतिम कैदी बर्ड पेटरसन था, जिसकी लाश को उसके परिवार के लोगों ने ले जाने से मना कर दिया था। 1951 से इस जेल में मौत की सज़ा का एक ऐसा क्रूर तरीका अपनाया गया जिसमें आदमी अपनी मौत में तड़प तड़प कर मरता था। 1951 में यहाँ पर बिजली के झटकों से कैदियों को मौत की सज़ा सुनाई जाती थी, जिसके लिए इस जेल में एक कुर्सी पर उस कैदी को बिठाया जाता था, जिसके मौत तामील की गई। उसके बाद उसको बिजली के हाई वोल्टेज झटके देकर उसको मार दिया जाता था। इन कुर्सियों पर 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके कारण ऐसी अजीबोगरीब मौत की वजह से उन कैदियों की आत्माएं आज भी उनके हत्यारों की तलाश में उस जेल में भटक रही हैं। 1965 में यहाँ पर मौत का सिलसिला बंद कर दिया गया। 1965 के बाद यहाँ पर किसी को मौत की सज़ा तो नहीं दी गई, लेकिन कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। 1960 के दशक के यहाँ पर सबसे ज़्यादा 2000 कैदी थे और 1986 के दंगों में भी यहाँ पर काफ़ी कैदी आ गए थे। धीरे धीरे दूसरे जेलों में उच्च सुरक्षा के कारण इस जेल में कैदी कम होते गए, जो 1995 तक घटकर केवल 600 रह गए। 1986 से इस जेल में कैदियों पर होने वाले अत्याचारों का खुलासा होने के बाद कोर्ट ने इस जेल को सील कर दिया। उधर 9 साल बाद 1995 में इस जेल को पूरी तरह बंद कर दिया गया, क्योंकि इस जेल में बहुत सारी भूतिया घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। इस जेल के बंद होने का दूसरा कारण स्थानीय लोग बताते हैं
कि क्रूरता के यहाँ पर जिन जिन लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी उनकी आत्माएं इस जेल में भटकती रहती हैं। 1995 के बाद ऐसी भूतहा घटनाओं के चलते यहाँ पर कई भूतिया फिल्मों की शूटिंग होना शुरू हो गई, जिसके कारण यहाँ पर कई टीवी सीरीज़ और फिल्में इस जेल में फिल्माई जा चुकी हैं। यहाँ पर फिल्मों में काम करने वाले कई कलाकारों को भी कई आत्माएं दिखने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन भूतहा फिल्म बनाने के चक्कर के यहाँ पर कई फिल्मकार फिल्म बनाने से नहीं मानते हैं। यहाँ पर भूतिया घटनाओं से मौत के मामले तो सामने नहीं आए, लेकिन इस जगह को हॉन्टेड प्लेस इन यूनाइटेड स्टेट्स में शामिल कर लिया गया, जिसको आप कई बार माउंट्स विले पेनिटरी में होने वाली भूतिया घटनाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अमेरिका से भारत की ओर आते हैं। भारत के राजस्थान में कई भूतिया जगहें हैं। उनमें से एक कुलभाटा नाम का जगह है, जिसके ऊपर कालो नाम की एक सुपरहिट फिल्म भी बन चुकी है, जहां पर गुजरने वाला हर इंसान चुड़ैल का शिकार हो जाता है। मित्रों, आपने राजस्थान के भानगढ़ और कुलधारा की तो कहानियां सुनी ही होंगी, लेकिन राजस्थान में एक और ऐसी जगह है कुलभाटा, जहां से लौटने बहुत मुश्किल है। एक ऐसा गांव जो 250 साल पहले तबाह हो गया था और उस गांव से कोई भी नहीं गुजरता है। जो भी इस गांव के रास्ते से गुजरता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। तो चलिए इस गांव के बारे में विस्तार से जानते हैं। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में एक कुलभाटा नाम का गांव है। ये गांव 250 साल से ज़्यादा पुराना है। उस समय इस रेगिस्तान में लोग रहा करते हैं। 18वीं सदी में इस गांव में एक कालो नाम की चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल अमर होने के लिए उस गांव की जवान लड़कियों की बलि चढ़ाती थी। एक दिन गांव के सभी लोगों ने मिलकर उस चुड़ैल को मारकर रेतीले रेगिस्तान में दफन कर दिया। कालो का आतंक खत्म हो गया, लेकिन उसका डर फिर भी लोगों को हमेशा रहता था। कई सालों बाद गांव वालों ने फिर उस चुड़ैल को देखा। चुड़ैल के डर से इस गांव के सभी लोगों ने गांव छोड़ने का मन बना लिया और रातों रात पूरा गांव उस चुड़ैल के कारण खाली हो गया। कुलभाटा की ओर से आने वाली और जाने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वो चुड़ैल कालो आज भी उस गांव में घूमती है। अड़ोस पड़ोस के गांव वालों का मानना है कि वो चुड़ैल अब पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गई है। इस घटना के बाद से 250 साल तक इस रास्ते से कोई नहीं गुजरा। कोई भी अगर इस रास्ते से गुजरता तो वह चुड़ैल उसे मार देती है। इस चुड़ैल पर आधारित 2010 में एक फिल्म कालो भी आई थी, जिसमें 11 सवारियों से भरी एक गाड़ी गलती से इस रास्ते से गुजरती है और फिर मौतों का सिलसिला चालू हो जाता है। उन 11 लोगों में से सिर्फ 2 जन ही बच पाते हैं। इस फिल्म को काफ़ी सराहा भी गया था। मित्रों, शायद आपको इन प्राचीन कहानियों पर भले विश्वास ना हो, लेकिन वहाँ आसपास के गांव वाले इन बातों को ज़रूर मानते हैं और आज भी डर के साए में कुलभाटा से कोई भी इंसान गुजरने की हिम्मत नहीं करता है। और रही सच्चाई की बात, तो शायद ये आपको कुलभाटा जाने पर ही मिल जाएगा। अगर आपके नज़र में ऐसा कोई गांव हो जहां ऐसी चुड़ैलियों की कहानियां प्रचलित हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 2 भूतिया जगहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें।